बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज इंटरव्यू खौफनाक कहानी के साथ आपकी होस्ट दुआ भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। अचानक खूबसूरत हसीना की शीरी आवाज सुनाई दी, मेरी बात मान लो वरना जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो इस पर से जिंदगी भर ना उठ सकोगे और तुम्हारी रूह तुम्हारा साथ छोड़ देगी। रात के गुप्त अंधेरे में जन्म लेने वाली हैरतनाक, खौफनाक और अनोखी कहानी। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। मौसम ने शर शाम से ही अपने तेवर बदल डाले थे, मगर इसे इस खराब मौसम की कहाँ परवाह थी। अरसे बाद कहीं से इंटरव्यू कॉल आई थी और नौकरी की भी इसे अशद जरूरत थी। तभी इस खराब मौसम को खातर में ना लाया और ब्लू जीन्स और शर्ट पहनकर इसने हाथ में एक फाइल ली जिसमें जरूरी डॉक्यूमेंट्स थे। मोबाइल जीन्स में डाला और फिर घर से पैदल ही इंटरव्यू देने के लिए निकल पड़ा। आज शाम जब वो ट्यूशन पढ़ा रहा था कि इसे एक कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम, मिस्टर वकास बात कर रहे हैं आप? शीरी लहजा गोया हुआ था। वो चौंका, मोबाइल कान से हटाकर नंबर देखा। वालेकुम सलाम जी, मैं वकास बोल रहा हूँ, इसने गैर यकीनी लहजे में जवाब दिया था। कैसे हैं आप? फोन करने वाले ने रस्मी हाल चाल दरियाफ्त की। वकास ने भी अजनबी लहजे में जवाब दिया, मगर पेशानी पर शकन थी। वो अभी तक कॉल करने वाले को पहचान ना सका था। जी आप कौन? बिल आखिर इसने पूछ ही डाला। जी मैं MSO कंपनी से बात कर रहा हूँ। आपने रोजी.pk पर हमारी कंपनी में अप्लाई किया था। आप शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। रात 7:30 बजे का आपका इंटरव्यू है। ये सुनकर वकास के चेहरे पर खुशी और हैरत के मिले जुले तासर उभरे। वो मुस्कुराया, मगर अगले लम्हे ही इसके चेहरे पर हैरत के बादल मंडलाने लगे थे। थैंक यू सर, इसने गैर यकीनी लहजे में कहा। इसने सोचा कि इसने इस कंपनी में तो अप्लाई ही नहीं किया था, फिर वो शॉर्ट लिस्ट कैसे ले गया। मगर लबों से कोई सवाल जारी ना हुआ। सर आप कंपनी का एड्रेस मुझे मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह वक्त पर पहुंच जाऊंगा। दूसरी तरफ से मुस्बत जवाब दिया गया और फोन डिस्कनेक्ट कर दिया गया। मैसेज पर कंपनी का एड्रेस था। वो काफी हैरान हुआ। लैपटॉप ऑन करके रोजी.pk पर अपना अकाउंट चेक किया। इसने ऐसी किसी कंपनी में अप्लाई किया ही नहीं था। वो काफी हैरान हुआ, मगर इसकी CV इस वेबसाइट पर थी। शायद इन्होंने खुद से रिसर्च की हो और इसे शॉर्ट लिस्ट कर लिया हो। वहम को भी ठिकाने लगाना जरूरी था। इसने खुद से गुमान किया और इंटरव्यू के लिए तैयारी करने लगा। मौसम खराब से खराब तर होता चला गया। पहले पहल तो बादलों की गर्ज सुनाई देती और तेज हवा के झोंके इसे अपने साथ ले जाने के लिए बेताब दिखाई दे रहे थे। मगर अब अबर करम ने भी अपनी बाहें खोल ली। एक के बाद एक बूंद जमीन आसमान की मुसाफत रात के अंधेरे में तय कर रही थी। इसने फाइल को सर पर किया ताकि बारिश से बचा जा सके और तेज कदमों के साथ मंजिल मकसूद पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। लोगों का काफी हजूम सड़क पर था, मगर हर कोई मसरूफ था। वो भी किसी को खातर में लाए बगैर जल्द से जल्द कंपनी पहुंचना चाहता था। रावी मार्केट पहुंचकर इसने 1-2 चक्कर गली के लगाए, मगर इसे कहीं भी ऐसी कंपनी का बोर्ड नजर न आया। इधर बारिश भी तेज होने लगी थी तो दूसरी तरफ कंपनी मिलने का नाम नहीं ले रही थी। इसने एक आदमी से पूछा तो इसने शाने उचका दिए। वो मजीद हैरत का शिकार हुआ। दूसरे आदमी के पास गया तो इसने भी शाने उचकाए। ऐसा कैसे हो सकता है? कंपनी तो यही होनी चाहिए, इसी जगह पर, फिर सब अनजान क्यों है? इसने सोचा। बारिश के सबब वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। चलता हुआ वो गली में काफी आगे को निकल चुका था और रोड का शोर कम सुनाई दे रहा था। कुछ बिल्डिंग थी मगर वो सुनसान दिखाई दे रही थी। यहाँ पर तो वो कंपनी हो नहीं सकती, कितना सन्नाटा है यहाँ। वो सोचते हुए पलटा
तभी इसकी नजर एक पुराने से बोर्ड पर गई। वो चौंका, ये इसी कंपनी का बोर्ड था। बुकलाहट के साथ वो आगे बढ़ा। एक पुराना सा बल्ब हवा के संग लहरा रहा था, जो इस कंपनी के नाम पर रोशनी डालने की सही कर रहा था। वकास ने गर्दन उठाकर बिल्डिंग का जायजा लिया तो काफी पुरानी बिल्डिंग थी। एक लम्हे तक वो बाहर खड़ा सोचता रहा। बारिश ने तेजी पकड़ ली। वो अंदर दाखिल हुआ। बिल्डिंग नीम रोशन थी। मध्यम सी नीली रोशनी में वो अंदर दाखिल हुआ। एक अजब सा सन्नाटा था जो समाज से टकराया। बाहर बारिश अपना गजब डाल रही थी। इसने बालों को झटका, कपड़ों को झाड़ा, कुछ छींटे इधर उधर गिरी और अंदर की जानिब मुड़ा तो दाएं बाएं दरवाजे नजर आए और सामने एक लंबी राहदारी थी। अब किस तरफ जाऊं? अभी वो सोच ही रहा था कि कदमों की आवाज सुनाई दी।